Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. You know, students, on the last turn, I taught you reduction of hydrocarbons, specifically reduction of alkenes. In continuation of reductions, today we start reduction of alkynes. These are also unsaturated hydrocarbons like alkenes. Now, what is catalytic hydrogenation? Hydrogenation to treat with hydrogen is a chemical reaction between molecular hydrogen and another compound or element, usually in the presence of a catalyst such as nickel, palladium और platinum. राइट, कैटेलिटिक जो हाइड्रोजिनेशन है वो किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, राइट. और यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एल्काइंस होता है, इसलिए हम इसको इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, इसलिए ये कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहलाता है. द प्रोसेस इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू रिड्यूस और सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. राइट, जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उनसे जो है रिडक्शन पर हमको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. हाइड्रोजिनेशन टिपिकली कंस्टिट्यूएंट्स द एडिशन ऑफ pairs of hydrogen atom to a molecule often an alkene. ठीक है, जैसा हमने अभी पिछले टर्न पर पढ़ा था कि अल्कीन्स के अंदर जब रिडक्शन होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है ऐड होता है और एल्कीन से हमको एल्केन मिलता है. यहाँ पर भी सिमिलर जो है कंडीशन फॉलो होती है. कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट जरूरी होते हैं. नॉन कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. यदि हम कोई कैटलिस्ट काम में नहीं लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली यदि हम नॉन कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर की जाए. हाइड्रोजिनेशन रिड्यूसेस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन्स. राइट, जो हाइड्रोजिनेशन होता है उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्टेड हो जाते हैं, यानी कि वो जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज बेसिकली ए रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है ना, ये जो है हाइड्रोजिनेशन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन ही होती है. वेरियस रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस. ठीक है ना, ये हम लोग जो है एल्कीन्स का रिडक्शन पिछले टाइम पे पढ़ चुके हैं और आज हम जो है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस का को डिस्कस करेंगे. इन हाइड्रोजिनेशन H2 इज एडेड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स इन वन ऑफ 3 वेज. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, H2 का एडिशन होता है और ये जो है 3 तरीके से होता है. राइट, अब यहाँ पर जो है कौन कौन से हम रिड्यूसिंग एजेंट्स काम में लेते हैं. ठीक है, there are 3 types of reductions differing in how H2 is added. ठीक है, हमने बताया ना 3 स्टेप के अंदर जो है रिडक्शन पॉसिबल होता है. तो यहाँ पर हम कौन कौन से जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स काम में लेते हैं, जो कि H2 जब ऐड होता है तो वहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया जाता है. द सिंपलेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज H2. ठीक है, सबसे जो सिंपल है वो H2 है. रिडक्शन यूजिंग H2 आर कैरीड आउट विद अ मेटल कैटलिस्ट. ठीक है, जब H2 को जो हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं तो वहाँ पर मेटल कैटलिस्ट जो है वो काम में लिया जाता है. अ सेकेंड वे इज़ टू ऐड 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अ सबस्ट्रेट, दैट इज H2 इज इक्वल टू 2H प्लस एंड 2E माइनस. ठीक है ना, सेकेंड जो वे है उसके अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनको एज ए सबस्ट्रेट काम में लेते हैं. यहाँ पर 2H प्लस और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये हमने इसको आगे भी समझा रखा है. रिडक्शंस ऑफ दिस सॉर्ट यूज एल्कली मेटल्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एल्कली मेटल हम काम में लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स होते हैं. एंड लिक्विड अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया भी इसको काम में लेते हैं जो कि प्रोटॉन का सोर्स होता है. इट इज़ अ प्रोटॉन एंड इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन. राइट, दीज आर कॉल्ड
डिज़ोल्विंग मेटल रिएक्शंस, ठीक है ना, इनको हम डिज़ोल्विंग मेटल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये क्या है, एल्कली मेटल है 2Na, यहाँ से हमको Na+ मिला और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल हुआ। दूसरी इस जो रिएक्शन हमने बता रखी है इसके अंदर क्या, अमोनिया लिया, अमोनिया के अंदर क्या हो गया 2NH2 है ना माइनस, और ये 2H+, यानी ये क्या है, प्रोटॉन का सोर्स हो गया, ठीक है। एंड इक्विवेलेंट ऑफ H2 फॉर रिडक्शन, जैसा कि H2 जो है कैटलिस्ट हम रिडक्शन के काम में लेते हैं, उसी तरह से ही ये भी जो है वो फॉलो होता है रिएक्शन के अंदर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द थर्ड वे टू ऐड H2 इज़ टू ऐड हाइड्राइड एंड अ प्रोटॉन, ठीक है ना। थर्ड जो तरीका होता है, तीसरा स्टेप के अंदर क्या होता है, H2 का जो एडिशन होता है वो वाया हाइड्राइड होता है, H- एंड H+ के द्वारा होता है। द मोस्ट कॉमन हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स कंटेन अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू बोरोन और एल्यूमिनियम, ठीक है। हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं मोस्ट कॉमन वो क्या है, बोरोन और एल्यूमिनियम। सिंपल एग्जांपल्स इंक्लूड जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH4, और दूसरा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4, ये क्या है, हाइड्राइड्स हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। NaBH4 एंड LiAlH4 डिलीवर H-, ठीक है, ये H- देते हैं टू द सबस्ट्रेट को, एंड देन अ प्रोटोन इज एडेड फ्रॉम H2O, और जो प्रोटोन होता है वो पानी से ऐड होता है या फिर अल्कोहल से, और एन अल्कोहल, राइट। ये हमने NaBH4, और ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ जो है NaBH4, ठीक है, Na+ एंड B-, इट इज़ अ सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर लिथियम प्लस और AlH4, ये Al-, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। अब आता है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अभी तो हमने रिड्यूसिंग जो है वो कैटलिस्ट के बारे में अभी पढ़ा, अब हम देख रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का जो रिडक्शन होता है तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन विच H2 कैन एडेड टू द ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा ना 3 वे हैं जिसमें कि जो H2 है वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर ऐड होता है। अब फर्स्ट क्या है, एडिंग 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 फॉर्म्स एन एल्केन, ठीक है। फर्स्ट ये क्या है, इट इज़ एल्काइन, यहाँ पर H2 जो है वो ऐड होता है 2 इक्विवेलेंट, और यहाँ पर हमको एल्केन मिल जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है, एडिंग, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज एडेड, यहाँ पर क्या है, एड 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 इन अ सिन फैशन फॉर्म अ सिस एल्कीन, राइट। यहाँ पर सिंपल एल्केन फॉर्मेशन हुआ, और इसके अंदर क्या होता है, केवल 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 जो है उसका एडिशन होता है सिन फैशन में, और हमको सिस एल्कीन मिलता है, ठीक है। सिस एल्कीन का मतलब क्या है, इट इज़ अ एल्काइन, ठीक है। हाइड्रोजन H2 का एडिशन हुआ 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 एंड इट गिव्स सिस एल्कीन, ठीक है। यहाँ पर दोनों जो H हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है, और ये जो एडिशन है ये सिन एडिशन कहलाता है। अब थर्ड स्टेप क्या है इसका, एडिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 इन एन एंटी फैशन, ठीक है, ये सिन फैशन के अंदर था, और थर्ड स्टेप के अंदर जो 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 है उसका एडिशन एंटी फैशन के अंदर होता है, और ये ट्रांस एल्कीन देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रिएक्शन से समझा रखा है। इट इज़ एल्काइन, H2 का एडिशन 1 इक्विवेलेंट, और ये देता है ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन का मतलब जो दोनों ये जो H है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, और इसको हम एंटी एडिशन कहते हैं। तो इट इज़ द 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइन, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू एन एल्केन, ठीक है ना, एल्काइन से एल्केन का, एल्केन में रिडक्शन। तो एल्केन का कैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हमने इसको एक जनरल रिएक्शन देकर समझा रखा है। इट इज़ एल्काइन, ठीक है ना, यहाँ पर कैटलिस्ट हमने काम में ले रखा है PD एंड C, ठीक है ना, पैलेडियम एंड कार्बन, यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है। तो फर्स्ट जो है हमको सिस एल्कीन मिलती है। सिस का मतलब दोनों हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर डायरेक्शन में है, ठीक है। इट इज़, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, नॉट आइसोलेटेड। ये जो प्रोडक्ट बनता है सिस एल्कीन, इसको हम
आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। फिर फर्दर रिडक्शन होता है सिमिलर कंडीशन के अंदर और हमको एल्केन मिलता है। ठीक है, तो ये जो है जनरल रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एन एल्केन, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ, यहाँ पर ये जो है H2 एंड सेकेंड एडिशन ऑफ H2, ठीक है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल देकर भी बता सकते हैं। ये क्या लिया है हमने, इट इज़ अ 2-ब्यूटाइन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम वही आपका पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में जो है करवाते हैं तो यहाँ पर हमको सिस एल्कीन मिलता है, ठीक है ना। सिस जो है 2-ब्यूटीन मिलता है, सिस 2-ब्यूटीन, राइट। सिस का मतलब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एटम्स आर इन द सिमिलर डायरेक्शन। फिर इसका फर्दर जो है वो एडिशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, H2 का इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन, और यहाँ पर हमको ब्यूटेन मिल जाता है। ब्यूटेन इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो है, ठीक है ना, जो एल्कीन है हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू अ सिस एल्कीन। अभी हमने एल्कीन का पढ़ा था, अब यहाँ पर हम देखते हैं रिडक्शन जब एल्काइन का होता है तो हमको सिस एल्कीन मिलती है। पैलेडियम मेटल इज टू रिएक्टिव टू अलाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्काइन टू स्टॉप आफ्टर 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 एडेड्स, ठीक है ना। ये जो है इसकी जो है कंडीशंस हैं जिसके अंदर की हमको सिस एल्कीन मिलता है। सेकेंड क्या है, टू स्टॉप एट अ सिस एल्कीन अ लेस एक्टिव PD कैटलिस्ट इज यूज्ड। PD एब्जॉर्ब्ड onto calcium carbonate with added lead to acetate and quinoline, and this is called Lindlar's catalyst, ठीक है ना। it is a important catalyst and it is called Lindlar's catalyst, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर भी आपसे पूछा जाता है कि Lindlar catalyst जो है वो किस रिएक्शन के अंदर या किस जो है वो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर काम में लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर थर्ड क्या है इसमें, कंपेयर टू पैलेडियम मेटल द लिंडलर कैटलिस्ट इज डीएक्टिवेटेड और पॉइजनड, ठीक है। और फिर क्या है फर्दर आगे, विद द लिंडलर कैटलिस्ट 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 एडेड्स टू एन एल्काइन टू फॉर्म द सिस प्रोडक्ट। द सिस एल्कीन प्रोडक्ट इज अनरिएक्टिव टू फर्दर रिएक्शन, ठीक है ना। फाइनली क्या होता है, हमको सिस प्रोडक्ट मिल जाता है और वो अनरिएक्टिव होता है और फिर उसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या है, अब हमने जहाँ पर लिंडलर कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, इट इज़ PD ऑन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस PbOCO CH3 होल ट्वाइस प्लस क्विनोलिन। इट इज़ अ टोटल जो है फॉर्मूला ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, राइट। यहाँ पर ये हमने अलग से क्विनोलिन का भी स्ट्रक्चर बना रखा है, राइट। अब आता है रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू अ सिस एल्कीन इज अ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बिकॉज ओनली 1 स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म, ठीक है ना। इट इज़ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन और यहाँ पर केवल एक 1 जो है स्टीरियो आइसोमर ही बनता है। यहाँ पर ये जनरल रिएक्शन हमने दे रखी है, इट इज़ एल्काइन, ठीक है ना। लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है तो यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है, इट इज़ 2-ब्यूटाइन, ठीक है ना। सिमिलर कंडीशन फॉलो विद लिंडलर कैटलिस्ट एंड वी गेट 2-ब्यूटीन, राइट। फिर आता है आपका रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, ठीक है ना। यहाँ पर जो अभी तो हमने सिंपल एक जो है आपको एग्जांपल देकर बताया था। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली जो है ये क्या है, डेक 5 आइन, ठीक है ना। ये जो है 10 जो है कार्बन कंटेनिंग जो है एल्काइन है, इसको भी हम इस लिंडलर जो है कैटलिस्ट के द्वारा रिडक्शन को समझा सकते हैं। यहाँ पर है एडिशन ऑफ H2 यूजिंग केमिकली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट एज अ कैटलिस्ट, है ना, दैट इज लिंडलर कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस अ सिस एल्कीन, ठीक है। अभी हमने इसको पहले डिस्कस किया। द 2 हाइड्रोजन्स एड सिन एडिशन फ्रॉम द सेम साइड ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन बता रखी है, इट इज़ डेक 5 आइन, ठीक है ना। ये क्या है, 10 जो है कार्बन वाला एल्काइन है और यहाँ पर 5th पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं
डेक 5 आइन, ठीक है। अब इसका जब रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पीडी एंड कार्बन, ठीक है ना, पैलेडियम एंड कार्बन की प्रेजेंस में, तो हमको डेकेन मिलता है, ठीक है। इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये हमको 96% मिलता है। और जब इसी सिमिलर जो है रिएक्टेंट लेकर के इस कंडीशन को हम लिंडलर कैटलिस्ट के साथ करते हैं तो हमको सिस डेक 5 इन मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको एल्कीन मिलती है डेक सिस डेक 5 इन, ठीक है ना। और ये भी जो प्रोडक्ट है हमको 96% ही मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो लिंडलर कैटलिस्ट है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर रिडक्शन प्रोसेस, राइट। फिर आता है आपका रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू अ ट्रांस एल्कीन। अभी हमने सिस एल्कीन के अंदर पढ़ा था, अब जो है एल्काइन से हमको ट्रांस एल्कीन कैसे मिलता है। इन अ डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन सच एज सोडियम इन अमोनिया, ठीक है ना, Na in NH3, द elements of H2 are added in an anti fashion to form a trans alkene, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये एंटी जो है फैशन के अंदर ये ऐड होता है और हमको ट्रांस एल्कीन मिलती है। ये जनरल रिएक्शन देकर हमने समझा रखा है। इट इज़ एल्काइन जब इसकी रिएक्शन जो है वो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर करी जाती है तो यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनता है। ये एग्जांपल ले रखा है हमने, इट इज़ अ ब्यूटाइन, ठीक है ना। सिमिलर जो है कंडीशन के अंदर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो हमको यहाँ पर ट्रांस 2 ब्यूटीन मिलता है, यानी हमको ये ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, राइट। फिर आता है डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू अ ट्रांस एल्कीन, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेप 1 और 2, ठीक है ना, 1 and 2, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन टू फॉर्म अ रेडिकल, ठीक है। जब ये जो 2 स्टेप होते हैं 1 और 2, यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन टू फॉर्म रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन का एडिशन होता है और हमको रेडिकल फॉर्म मिलती है, ठीक है। ये इसको हमने लिख भी रखा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द ट्रिपल बॉन्ड इन स्टेप 1, ठीक है ना। यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, इस स्टेप 1 के अंदर होता है, फॉर्म अ रेडिकल आयन, राइट। अ स्पीशीज कंटेनिंग बोथ अ नेगेटिव चार्ज एंड एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। फिर है प्रोटोनेशन ऑफ द एनायन विद द सॉल्वेंट NH3 इन स्टेप 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है एनायन का और सॉल्वेंट जो NH2 है उसका एडिशन होता है, यील्ड्स अ रेडिकल। यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है और NH2 माइनस जो अलग हो जाता है। द नेट इफेक्ट ऑफ स्टेप 1 and 2 इज टू ऐड 1 हाइड्रोजन एटम, है ना, H टू द ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये जो है हमने फर्स्ट और 2 स्टेप को यहाँ पर समझा रखा है। अब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ स्टेप भी इसका है। ये क्या है, स्टेप 3 and 4, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन टू फॉर्म द ट्रांस एल्कीन, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला था हमको, यहाँ पर ये जो है रेडिकल फॉर्मेशन हुआ था। अब थर्ड और फोर्थ उसके अंदर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन जो है फॉर्म करता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है, राइट। अब ये कैसे होता है, सिमिलर प्रोसेस जो है वही फॉलो होता है इसके अंदर, एडिशन ऑफ अ 2nd इलेक्ट्रॉन टू द रेडिकल इन स्टेप 3, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन 2nd इलेक्ट्रॉन जो है उससे हमको रेडिकल फॉर्मेशन होता है और इसको हम जो है कार्बेनियन का नाम देते हैं। फिर है प्रोटोनेशन इज टू द Carbanion in step 4 forms the trans alkene. It is a trans alkene. These last 2 steps add the 2nd hydrogen atom H to the H radical to the triple bond, ठीक है ना। यहाँ पर जो 4th स्टेप है उसके अंदर यहाँ पर ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है और NH2 माइनस जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन मीन्स बोथ H एंड बोथ R जो है इन
present in different directions, right? फिर आता है, ये तो अभी हमने पढ़ा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। अब क्या है, रिडक्शन विद बोरेन, ठीक है ना, एल्काइंस हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस। ये कैसे होता है, बोरेन, ठीक है, BH3 एंड एल्काइल बोरेन R2BH एड टू एल्काइंस इन द सेम वे एज दे डू विद एल्कीन्स, ठीक है। जैसे एल्कीन के अंदर रिएक्शन होती है वैसे ही ये भी रिएक्शन फॉलो होती है। द रिएक्शन स्टार्ट्स विद द हाइड्रोबोरेशन ऑफ द एल्कीन फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। इट इज़ अ एल्काइन। ये रिएक्शन जब BH3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर हमको ये इंटरमीडिएट मिलता है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड NaOH, तो यहाँ पर हमको इनॉल फॉर्म मिलता है। और ये क्या है, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ अ, ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है ना। टॉटोमराइजेशन होता है, इट इज़ इनॉल फॉर्म, और यहाँ पर टॉटोमराइजेशन होता है तो हमको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, राइट। फिर आता है जस्ट लाइक फॉर एल्कीन्स, द OH ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, हाउएवर दिस टाइम ऑन an enol is formed with quickly rearranged into the corresponding carbonyl via keto-enol tautomerism, ठीक है। The reaction is regioselective when a terminal alkyne is used. In case of an aldehyde is formed. For hydroboration oxidation of alkynes, the use of alkyl borane is preferred, ठीक है। स्पेशली फॉर टर्मिनल एल्काइंस, फॉर प्रिवेंटिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ BH3 टू द बोरेन सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, द मोस्ट कॉमन एल्काइल बोरेन इज द 9BBN। इट इज़ द 9BBN एंड इट्स सिंबल इज दिस, ठीक है। ये 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नोना बोरेन, राइट, नोनेन। फिर ये हमने रिएक्शन बता रखी है, एल्काइल बोरेन प्रिवेंट्स द सेकेंड एडिशन ऑफ BH3, ठीक है। इट इज़ अ एल्काइन। फिर यहाँ पर जो है सेकेंड एडिशन होता है, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर वापस से जो है यही जो है रिएक्टेंट्स, यही जो है कैटलिस्ट काम में लेते हैं, तो हमको जो है यहाँ पे सेकेंड एडिशन होता है और ये दोनों जो है BH2 जो मोइटी है इसके अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर ये जो रिएक्शन जब हम फर्दर करवाते हैं 9BBN और THF की प्रेजेंस में, तो हमको ये जो है यहाँ पर बल्कि अप्रोच होती है और मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल जाता है, ठीक है। इंटरनल एल्काइन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ कीटोन एज देयर इज नो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एंड बोरोन एड टू द बोथ कार्बन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इन एन इक्वल अमाउंट। ये यहाँ पर हमने रिएक्शन बता रखी है, ठीक है ना। इट इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ पर कीटोन फॉर्मेशन हो जाता है। इट यहाँ पर जो है कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, राइट। फिर आता है इट इज़ अ गुड मेथड फॉर कन्वर्टिंग एल्काइंस इनटू कीटोन्स बट लैक्स रिजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छा मेथड है एल्काइंस को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए, मगर यहाँ पर जो रिजियो सेलेक्टिविटी है वो जो यानी नहीं होती है, ठीक है ना, उसको जो कमी रहती है। द सेम कन्वर्सेशन कैन बी अचीव्ड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन विद HgSO4 एज वेल, ठीक है। ये हमने यहाँ पर दिखा रखा है इसको, ठीक है। ये सिमिलर रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। द टॉक्सिसिटी ऑफ मरकरी इज़ द मेन प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम जो है HgSO4 ले रहे हैं, तो जो मरकरी है उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, टॉक्सिसिटी की होती है इस रिएक्शन के अंदर। नोटिस दैट टर्मिनल एल्काइंस प्रोड्यूस अ कीटोन अंडर दिस कंडीशन, ठीक है ना। टर्मिनल जो है एल्काइंस जब हम काम में लेते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कीटोन बनता है, राइट। अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा और जो है वो इलोबरेट कर रखा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस क्या है, ठीक है। स्टेरिकली हिंडर्ड डाई एल्काइल बोरेन, ठीक है, react with alkyne to give vinyl borane. The reaction is stereoselective and addition is syn. The vinyl derivatives on protonolysis gives cis alkene and protonolysis of vinyl derivative is carried out with boiling acetic acid. The reagent is
इनर्ट टूवर्ड्स NO2 एंड COOR एंड हेलो ग्रुप्स। ये हमने यहाँ पर इसको रिएक्शन देकर समझा रखा है। यहाँ पर ये क्या है, इट इज़ अ एरोमेटिक जो है एल्काइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये सिन एडिशन होता है और फिर इससे हमको सिस एल्कीन मिलती है। सिमिलर जो है यहाँ पर भी जो है हमने ये इसको जो है आगे भी इस रिएक्शन को हमने प्रोसीड कर रखा है और यहाँ पर हमको जो है सब्स्टिट्यूटेड जो है एल्कीन, ठीक है ना, मिलती है। और एल्काइंस कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू सिस एल्कीन विद डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। द रिडक्शन with this reagent is carried out in the presence of inert atmosphere at 40 degrees centigrade. This reagent is a selective one because it is inert for most of the functional groups except C111C and COR and CN, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये सिमिलर जो है रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर हमको 95% सिस एल्कीन मिल रही है, राइट। फिर आता है जो अभी हमने पूरा, ठीक है, पढ़ा रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, उसकी हमने एक यहाँ पर समरी दे रखी है, ठीक है ना, समरी ऑफ एल्काइन रिडक्शंस, है ना। समरी क्या है, 3 मेथड्स टू रिड्यूस अ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर इसको हमने एग्जांपल ले रखा है 3 हेक्साइन, ठीक है ना। जब इस रिएक्शन को हम करते हैं पैलेडियम जो है कैटलिस्ट के साथ में जब करते हैं तो यहाँ पर हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। जब यही जो है रिएक्टेंट लेकर हम इसको लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर सिस 3 हेक्सेन बनती है, ठीक है। और सिमिलर जो है रिएक्टेंट लेकर जब हम Na और NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमको ट्रांस 3 हेक्सेन मिलती है, राइट। तो ये आज हमने जो है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस के बारे में पढ़ लिया है, राइट। Thanks dear students.